सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है बचत। बचत मतलब कम पैसों में ज्यादा फायदा। लेकिन क्या आपको पता है कभी कभी ये छोटी सी बचत बहुत महंगी पड़ सकती है। नहीं समझे? मैं बताता हूँ कैसे। अब साल भर में Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म पे कई बार सेल आती है, मतलब काफी सस्ती चीजें मिल जाती हैं। लेकिन स्कैमर्स को लगा कि जब सबका फायदा हो रहा है तो फिर हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। एंड यही सोच के स्कैमर्स ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अब अगर आपका Flipkart पे अकाउंट है या नहीं भी है, तो भी सेल के टाइम पे पूरे दिन में 20-25 मैसेज आराम से आते रहते हैं, जिसमें कभी कभी जूते 200 रुपए से शुरू हो जाते हैं, किचन की चीजें 50 रुपए से शुरू हो जाती हैं, कभी कभी लत्ते कपड़े 150 रुपए से शुरू हो जाते हैं। मतलब हर कैटेगरी के मैसेज आते रहते हैं और लोग देखते भी हैं। मैं खुद मैसेज को ओपन करके देखता हूं। अब हुआ क्या, एक भाई साहब के पास में फ्लिपकार्ट के नाम से मैसेज आया जिसमें हर कैटेगरी पे लगभग 90% का ऑफ दिखा रहा था। अब भाई साहब ने उस मैसेज में 90% का डिस्काउंट देखा तो बहुत जल्दी से जो लिंक था मैसेज में उस पर क्लिक किया एंड पहुंच गए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। अब आप भी जानते होंगे कि फ्लिपकार्ट पे तो दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, जहां पे चीनी 5 रुपए किलो दिखा रहा था, ड्राई फ्रूट्स 100 रुपए किलो दिखा रहा था, मतलब काफी सस्ते में चीजें मिल रही थी। तो भाई साहब ने लगभग 2 से 2,500 रुपए का सामान अपने कार्ट में ऐड कर लिया। एंड देन जब फाइनल में पेमेंट करने के लिए चले तो वहां पे आ रहा था कि पेमेंट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। अब उस लिंक पे क्लिक किया तो भाई साहब रीडायरेक्ट होके पहुंच गए किसी दूसरी वेबसाइट पे। अब उस वेबसाइट पे ना तो कोई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था और फ्लिपकार्ट का जो पूरा यूजर इंटरफेस होता है ना, वो भी गायब हो गया। मतलब जो ऑर्डर की थी चीजें ना तो कार्ट में वो दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड भाई साहब ने फिर सारी चीजों को मतलब मिनिमाइज या फिर काट पीट के जेब में रख लिया फोन, और 1-2 मिनट के बाद में फोन उनका ऑटोमेटिक काफी गर्म पड़ने लगा। जब फोन बाहर निकाल के देखा तो उसमें काफी सारी चीजें अपने आप हो जा रही हैं, लाइक उस पे ओटीपी का मैसेज आ रहा है और मैसेज अपने आप ओपन हो जा रहा है। और ये सारी चीजें उनकी आंखों के सामने हो रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। टेक्निकल शब्दों में अगर मैं कहूं तो उनका स्मार्टफोन हो चुका था हैक। अब ये सब कुछ हुआ कैसे, तो कहानी सुन के काफी सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। लेकिन जो मैसेज आया था ना वो फेक था, उसमें जो लिंक था वो भी किसी स्कैमर ने भेजा था। जैसे ही भाई साहब ने उस लिंक पे क्लिक किया, भाई साहब के फोन में कोई मैलिशियस वायरस इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में फोन की सारी कंट्रोलिंग या फिर जो एक्सेस होती है वो पहुंच गई स्कैमर के हाथ में। एंड उसके बाद में आप अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी जितनी पर्सनल डिटेल है, जितनी बैंकिंग डिटेल है, सारी सब कुछ वो एक्सेस कर पाएगा। एंड बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है इससे, और भाई साहब का हो भी गया था। अब बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी प्लेटफॉर्म है जहां से आप शॉपिंग करते हो, उनका एप्लीकेशन मतलब जो मोबाइल ऐप होता है उसे यूज करो। उसमें स्कैम होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। अगर आप सिस्टम या फिर मतलब वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो वेबसाइट पे क्लिक करने से पहले चेक कर लो कि वेबसाइट ओरिजिनल है या फिर फेक। लाइक उसका नाम, स्पेलिंग, .in.com है, सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। बाकी उसमें एक सिक्योरिटी पैडलॉक होता है, वो भी चेक कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा हम पूरी कोशिश करते हैं आपको सुरक्षित रखने की। इसी ऑनलाइन सेफ्टी शो में रोज नए फ्रॉड से बचने के तरीके बताते हैं, तो इसे देखना बिल्कुल भी ना बोलें। और हाँ, आप तो बच गए, अब आप अपने चाहने वालों को भी बचा सकते हो, तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर दो।